Hello students, welcome to the class. This is your class number 2 of 10th ICSE Physics. We started the chapter in the last class. The chapter is force. Today we are going and we studied in last class about the basic contact and non-contact forces. And today we are going to study about effects of force. बच्चों ये चैप्टर नंबर 1 है फिज़िक्स का और आपने इसको स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। हमने इस चैप्टर में पिछली क्लास में पढ़ लिया था फोर्स के बारे में, कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, और आज बेसिकली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में कि फोर्स के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो बहुत सिंपल टॉपिक है आज का, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दिस इज़ क्लास नंबर 2। तो बेसिकली फोर्स का दो इफ़ेक्ट होता है। पहला कि वो किसी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज कर सकता है, और दूसरा कि वो उसके डायमेंशन को चेंज कर सकता है। एक बड़ा कॉमन सा डेफिनेशन भी है फोर्स का कि फोर्स इज सेड टू बी एक्टिंग ऑन अ बॉडी इफ इट चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, और इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन, डायमेंशन, मोशन, एनीथिंग। जब भी किसी वस्तु पर फोर्स लगेगा तो या तो वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगा या मोशन से रेस्ट में आ जाएगा, या फिर ज़रूरी नहीं है कि वो रेस्ट से मोशन में आए और मोशन से रेस्ट में जाए। वो ये भी कर सकता है कि वो रिटार्ड और एक्सेलरेट कर सकता है। आप समझते हैं इसका मतलब? रिटार्ड और एक्सेलरेट का मतलब है कि अगर बॉडी ऑलरेडी मोशन में था तो अगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन होगा, यानी कि जिस दिशा में वो चल रहा है अगर उसी दिशा में और आप पीछे से फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, एक्सेलरेशन हो जाएगा। और अगर आप अपोजिट दिशा में लगाएंगे तो वो रिटार्ड कर जाएगा, तो उसकी स्पीड घट जाएगी। सिमिलरली जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उसके अगर और वो रिजिड नहीं है, देखिए रिजिड बॉडी तो आपको पता है वो अपने शेप को चेंज करने नहीं देगा, वो स्ट्रांग होता है, फिक्स शेप का होता है। पर नॉन रिजिड बॉडीज़ जो हैं उनके ऊपर फोर्स लगने पर ये देखा गया है कि उनके शेप में चेंज आ जाता है, डायमेंशन में चेंज आ सकता है। ये परमानेंट भी हो सकता है, ये टेम्परेरी भी हो सकता है। जैसे स्प्रिंग है ना, टेम्परेरी है, और अगर एक्सीडेंट हो जाए तो गाड़ी के अंदर जो गाड़ी हमारा डिसफिगर हो जाता है वो परमानेंट चेंज है। तो फोर्स जो है वो दो तरह की चेंजेस ला सकता है, एक इन मोशन और एक दूसरा इन शेप। मोशन में भी दो तरह के चेंजेस हैं, रेस्ट टू मोशन या मोशन टू रेस्ट, या फिर एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। इसी दोनों बात को हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली बात हम लोग पढ़ रहे हैं कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। यानी कि हम पढ़ रहे हैं कि फोर्स जो है वो किसी बॉडी के अंदर रेस्ट या मोशन का जो उसका स्टेट है उसको परिवर्तन कर सकता है, यानी कि उसको रेस्ट से मोशन में ले जा सकता है या मोशन से रेस्ट में ला सकता है। यानी कि अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हो तो वो रुका हुआ है तो चलने लगेगा, चल रहा है तो रुक जाएगा। लेकिन ये बात तो यहाँ पर समझ में आ जाती है, फोर्स कैन आइदर स्टार्ट और स्टॉप ए बॉडी। इस पूरे पैराग्राफ में इसी बात की चर्चा की गई है कि अगर आप फोर्स लगाएंगे और अगर आपकी बॉडी रिजिड है तो वो फोर्स लगाने के बाद दो बातें हो सकती हैं। स्टेशनरी बॉडी थी तो चलने लगेगी, चल रही बॉडी थी तो रुक जाएगी। तो ये जो क्रिकेट के ये जो फुटबॉल है जिसको आप पैर से मारते हैं तो वो चलने लगता है, या ये एग्जांपल दिया झाड़ू मारते हैं तो कचरा झाड़ू से आगे पुशअप हो जाता है। इस पूरे एग्जांपल्स इसमें जितने भी दिए हैं ये सारे वही वाले एग्जांपल हैं कि इफ़ यू अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी आइदर इट कैन ब्रिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और इट कैन मूव अ बॉडी फ्रॉम मोशन टू रेस्ट। लेकिन जो इसका अगला पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये कहता है कि फोर्स सिर्फ रेस्ट और मोशन में नहीं ला सकता, फोर्स चेंज इन स्पीड भी तो कर सकता है। और वो डिपेंड किस पे करता है? डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यानी कि अगर आप फोर्स जो है अलोंग द, है ना, अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फोर्स, तो क्या होगा? आपके अगर मोशन के अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाया जाए तो आपका स्पीड धीरे हो जाएगा, और अगर आपके अलोंग द सेम लगाया जाए, अगर आप उसी डायरेक्शन में लगाते हैं तो जो है वो फास्ट हो जाएगा बॉडी। तो दो तरह के यहाँ पे जो लाइन है इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। इस पैराग्राफ में ये चीज़ समझाया गया है कि अगर आप फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने की वजह से बॉडी की स्पीड बढ़ या घट भी सकती है, रुकना या चलना ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप जिस दिशा में वो चल रहा है उसी दिशा में फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेट कर जाएगा, अपोजिट डालेंगे तो रिटार्ड कर जाएगा। तो ये पूरा जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये उसी कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करते हुए है। आप एक बार उसको गो थ्रू करिए, यू विल बी इजली एबल टू गेट थ्रू इट, है ना। अब अगली बात यहाँ पर आती है कि फोर्स का दूसरा बड़ा चेंज, तो वो है चेंज इन शेप, चेंज इन डायमेंशन। ये टेम्परेरी हो सकता है जबकि हमने आपको बताया, या परमानेंट हो सकता है। ये नॉन रिजिड बॉडीज़ में ही होता है,
तो वहाँ तो ये टेम्परेरी रहता है, लेकिन कई बार ये रिजिड बॉडी में भी शेप चेंज कर देता है। परमानेंट जैसे एग्जांपल है, अगर गाड़ी की एक्सीडेंट होती है तो गाड़ी बेंड कर जाता है कहीं कहीं से, और गाड़ी एक रिजिड बॉडी है, तो जो चेंज इन शेप हुआ है एक्सीडेंट के बाद, जो गाड़ी का चेंज इन शेप हुआ है वो बेसिकली क्या है, फोर्स की वजह से है, पर वो परमानेंट है, वो एक बार डिफॉर्म कर गया है तो वो दोबारा शेप में नहीं आएगा। जबकि ये जो आपका स्प्रिंग है, इसका बड़ा सिंपल सा कहानी है, अगर आप उसके ऊपर, वो नॉन रिजिड बॉडी, अगर आप उस पर फोर्स लगाते हो तो उसका शेप बदल जाएगा और फिर बाद में वो रिस्टोर अपने आप को कर लेगा। तो जो फोर्स है वो दो तरह के शेप चेंज कर सकता है, एक तो वो परमानेंट कर सकता है, एक टेम्परेरी कर सकता है। तो हमने देखा कि बेसिकली फोर्स का दो इफेक्ट है, वो चेंज इन मोशन कर सकता है, चेंज इन शेप कर सकता है। चेंज इन मोशन में भी दो तरह के मोशन में चेंजेस हैं, एक रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट, और दूसरा एक्सेलरेट और रिटार्ड। उसी तरह से चेंज इन शेप में भी दो तरह का है, रिजिड है तो परमानेंट चेंज है, और अगर जो है रिजिड नहीं है तो टेम्पररी है। तो दिस इज बेसिकली ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन दिस टॉपिक। फिर हम लोग आगे आते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। अभी देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है ना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप न्यूटन्स लॉ को जब तक नहीं समझेंगे आप फोर्स को नहीं समझ सकते। आप फोर्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं, आप उसके इफेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, तो आपको ये याद रखना होगा कि आप इन सब को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप न्यूटन्स लॉ को नहीं समझ सकते। न्यूटन के 3 लॉ हैं, तीनों लॉ हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। हालांकि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी विल बी डिस्कसिंग। आप 10th क्लास में हैं, आपने इसके पहले भी कई बार न्यूटन्स लॉ और फोर्स के बारे में सुना होगा, पर हम लोग उसको एक बार और क्विक रिकॉल कर लेते हैं। देखिए न्यूटन्स लॉ को जानने समझने से पहले आपको लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ना होगा, तो इसके बारे में थोड़ा आप ध्यान दें। हम लोग अब जानने की कोशिश करेंगे कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है। देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो बनाया था एक वैज्ञानिक जिनका नाम था गैलीलियो। तो लॉ ऑफ इनर्शिया वॉज मेड बाय द साइंटिस्ट नोन एज गैलीलियो। गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया जब बनाया तो उसके पीछे उन्होंने उनकी एक एक्सपेरिमेंट थी, उसको आधार बनाया। तो बेसिकली गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको बहुत फेमस नाम है गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट्स। गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या पता किया कि एनी बॉडी इन दिस नेचर रेजिस्ट चेंज। ये बात याद रखिएगा। गैलीलियो फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स found that he came to a conclusion that anything in this nature has a natural property to resist the change. What kind of change? The change in the state of rest or in the motion. If elaborated, it means as per the law of inertia, Galileo says that any body in this nature has a unique property that it does not want change in its state, which means that if it is in the state of rest, it would like to be remain in the state of rest, and if it is in the state of motion, it will like to remain in motion. सिंपल भाषा में गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि हमारे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं हैं उनका एक बेसिक सा नेचर है कि अगर वो रेस्ट में हैं तो वो रेस्ट में रहना चाहते हैं, और जो मोशन में है वो मोशन में रहना चाहते हैं। जो चीज़ चल रही है वो हमेशा चलती ही रहना चाहेगी, और जो रुकी हुई है वो हमेशा रुकी ही हुए रहना चाहेगी। वो अपना स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहता। ये गैलीलियो की बात थी, इसमें न्यूटन, अभी तक न्यूटन नहीं आए हैं। तो गैलीलियो ने ये तो कह दिया कि जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, जो मोशन में है वो मोशन में रहेगा। न्यूटन ने लॉ ऑफ इनर्शिया से एक स्टेप और आगे बढ़कर कहा कि ठीक है, बिल्कुल सही है, जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, जो मोशन में है वो मोशन में रहेगा, लेकिन कब तक? ऐसा कब बदल सकता है? जब आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, है ना। अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। यानी कि इनर्शिया में उन्होंने एक छोटा सा तोड़ निकाल दिया। उन्होंने कह दिया कि जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, और जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में रहेगा, लेकिन तभी तक जब तक उस पर बाहर से फोर्स नहीं लगता। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है द बॉडी इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट and body in motion will remain in motion until or unless acted upon by external force. जब तक उस पर बाहर से फोर्स ना लगे। एक बार उस पर बाहर से फोर्स लग जाए तो फिर रेस्ट और मोशन में आना शुरू कर देगा। तो मेरे ख्याल ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ रिपीट कर रहे हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में यही पढ़ना था कि जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, और जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहना पसंद करेगा, जब तक कि उस पर बाहर से फोर्स नहीं लगता है। अगर आप बाहर से फोर्स लगाते हो तो इनर्शिया का लॉ चेंज भी होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो
यहाँ तक लोगों को न्यूटन ने तो ये बता दिया कि जी लॉ ऑफ इनर्शिया को आप चेंज कर सकते हो, फोर्स के थ्रू आप रेस्ट से मोशन में ला सकते हो, मोशन से रेस्ट में ला सकते हो। सेकेंड लॉ हम लोग ऐसा करते हैं, आई विल मेक दिस वीडियो शॉर्ट इन 2 पार्ट्स। तो अभी आप यहाँ पर हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सेकेंड लॉ से स्टार्ट करेंगे, जो कि अभी ही आपको तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू फॉर दिस पार्ट एंड ज्वाइन इन द नेक्स्ट पार्ट सून।